नमस्कार मित्रों। एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि छोटे कदमों से चलने पर सुनिश्चित होता है घर्षण बल अधिक होता है, घर्षण बल कम होता है, अभिलंबवत बल अधिक होता है और अभिलंब बल कम होता है। तो इसके करेक्ट आंसर ये दोनों ही हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आंसर मैं इसको मानूंगा। कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। तो यानी कि इससे ये निकल के आता है, अगर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ये जो टर्म है वो इंटरनल टर्म हो गई और ये लास्ट रिजल्ट है। तो अगर नॉर्मल फोर्स का ऑप्शन ज़्यादा में है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो कौन सी कंडीशन के अंदर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होता है? देखो, ये बंदा चल रहा है और इसमें नॉर्मल फोर्स की बात अगर करें तो यहाँ पर देखो, दोनों टांगों के बीच में एंगल आ गया। ठीक है, अलग अलग एंगल हो गया और ऊपर से फोर्स की डायरेक्शन ये है और यानी कि वेट नीचे डिवाइड हो चुका है। अब इसके बीच में एंगल 90 तो नहीं है, इधर से एंगल 90 तो नहीं है, इधर जा रहा है तो ये एंगल 90 नहीं है, यानी कि 90 से ज़्यादा हो चुका है। और 90 से अगर ज़्यादा होगा तो हमें नॉर्मल चलने में नेस्टी फॉल यानी फिसलने का डर होता है और यही सिचुएशन होगी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कम हो चुका है इस कंडीशन के अंदर। अगर हम इस तरीके से चले धीरे धीरे, पेंगुइन जो तरीका बता रखा है ना पेंगुइन, तो इस कंडीशन में नेस्टी फॉल होने का डर बिल्कुल कम रहेगा। तो देखो, ये बिल्कुल नॉर्मल फोर्स यानी कि वेट को, अपने वेट जो नीचे लगता है mg, उसको कंट्रोल कर लेता है, संतुलित कर लेता है। कौन? नॉर्मल फोर्स ऊपर वाला। लेकिन इसके अंदर संतुलित नहीं कर पाता क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर परफेक्टली नॉर्मल फोर्स और mg आपस में संतुलित हो जाती हैं, जिससे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा रहता है और चलने में आसानी होती है, गिरते कम नहीं है। छोटे छोटे कदम लेंगे तो यहाँ पर देखो, लंबे अगर कदम होंगे घर्षण बल कम होगा। इसका मतलब ये भी कह सकता हूँ मैं, इसके बीच का स्टेप ये लिख सकता था कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा? कम होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? कम। और छोटे कदम होंगे तो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमेशा छोटे छोटे कदम उठाएं। वैसे भी ज़िंदगी में अगर बड़े कदम उठाते हैं तो भी यही कंडीशन होती है ना, छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए ज़िंदगी में भी। और आइस के ऊपर चलने का अगर टाइम मिले वहाँ पर भी छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखो, अगर आपको ए आंसर दे रखा है नॉर्मली, तो हम ए आंसर राइट करेंगे। कभी कभी ए और सी अगर दोनों दे रखा है तो मेरे नज़रिए से ए और सी दोनों होंगे। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन की बात करें, किताबों में कुछ भी दे सकता है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में पहला आंसर होगा।